हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेस्ट स्टॉक कैसे पिक करें। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, स्टॉक 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक, दूसरे होते हैं मिड कैप स्टॉक, तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक जो कंपनियां काफ़ी बड़ी होती है, जिनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी होती है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टाटा मोटर। सेकंड आता है मिड कैप स्टॉक। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये मीडियम कंपनियां होती हैं, जिसकी मार्केट कैप 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में होती है। इन कंपनियों में लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वे होती है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है। इन कंपनियों में क्या होता है, इन कंपनियों में इसमें ज़्यादा ग्रोथ भी होती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से स्टॉक होते हैं। स्टॉक को सिलेक्ट करना कैसे होता है। स्टॉक वे होते हैं जिन कंपनी के आप छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। जैसे मान लेते हैं आपको कंपनी को पैसे इन्वेस्ट, उसका छोटा सा हिस्सा आपको मिल जाता है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें? उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिन कंपनियों के आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें बिजनेस मॉडल आप समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि कार। आप बड़े ही शोरूम में गए हैं, कार खरीदने के लिए गए हैं, उसमें देखो, उसको नोट कर लो कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। उस कंपनी को आप नोट कर लो। जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो आप कहाँ से ऑर्डर किया है, कौन सी कंपनी से ऑर्डर किया है, उसका नाम लिख लो। वो भी जैसे कहीं पे काम लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे सीमेंट का यूज़ होता है मकान बनाने के लिए, तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ हो रहा है, उस कंपनी को नाम लिख लो। आप जिस कंपनी का सामान यूज़ करते हैं ना, उन्हें नोट कर लीजिए। फिर उसमें देखिए कि टॉप कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, वे शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है भी हैं या नहीं है। उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो। आपको इनकी मार्केट कैप भी चेक करनी है। जैसे कि गूगल पर जाना है, कोई भी कंपनी लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ, जोमेटो। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके जोमेटो सर्च करना है। जोमेटो शेयर प्राइस, ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस आ जाएगा और नीचे कंपनी की मार्केट कैप आ जाएगी। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, या कौन सी मिड कैप है, या कौन सी स्मॉल कैप है। ये आपको देखना है कि कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से तो आपने लार्ज कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप, इन तीनों में आपने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिस्क भी बहुत कम होगा, ठीक है। फिर आता है, जो भी आपने स्टॉक पिक किया है उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको हम कुछ स्टेप बता देते हैं। जैसे कंपनी का बैलेंस शीट पढ़े, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखे, कंपनी के ऊपर डेब्ट या कर्जा कितना है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का आरओई, रिटर्न इक्विटी आप देखो कितना है, मनी कंट्रोल, ये स्क्रीनर पे किसी साइट पे जाके ना आप ये सब देख सकते हो। और जिन कंपनियों का रिटर्न इक्विटी 15 से ज़्यादा है, उन कंपनियों को आप सेलेक्ट कर लें। डेब्ट टू इक्विटी रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, इससे हमें पता लगता है कि कंपनियां में कितनी महंगी मिल रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखनी चाहिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के हम होल्डर हैं। लास्ट पॉइंट है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है। ये सभी पॉइंट देखकर आप अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।